Now we will start the reactivity order of primary, secondary and tertiary halides in SN2 mechanism. SN2 mechanism प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेलाइट्स में से किस में ज़्यादा जल्दी होगा। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसका रिकॉल करना पड़ेगा। हमने 11th में पढ़े हुए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन एटम्स, मैंने आपको बताए थे। जैसे हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो ये मिथाइल हेलाइड है। इस कार्बन के साथ में 3 जगह से हाइड्रोजन और 1 जगह से हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये मिथाइल हेलाइड है। जब इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन में रिप्लेस कर दूं और एक मिथाइल ग्रुप लगा दूं, तो अब इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक हेलो ग्रुप जुड़ा है और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी हेलो एल्केन्स या 1 डिग्री का हेलो एल्केन्स है। ये 1 डिग्री का कार्बन एटम है ये। ऐसे ही यहाँ पर जब दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो गया है और 2 मिथाइल ग्रुप्स आ गए हैं, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री का या सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। और यहाँ पर है जब तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं 3 मिथाइल ग्रुप से, इसको हम बोलेंगे टर्शरी हेलो एल्केन्स या 3 डिग्री का हेलो एल्केन। अब इसकी यदि हम बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर की, तो इसमें जब न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है कार्बन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर अटैक करने के लिए उसको जितना ज़्यादा स्पेस मिलेगा उतनी ही जल्दी रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब जब हम बात करेंगे मिथाइल हेलाइड की, तो मिथाइल हेलाइड में यहाँ पर जैसे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये कार्बन पूरे तरीके से फ्री दिख रहा है। इट मीन्स कि जब इसके ऊपर अटैक करेगा नया न्यूक्लियोफाइल, तो वो इजीली अटैक कर पाएगा। यहाँ पर उसको कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं हाइड्रोजन, ये बहुत ज़्यादा उसको ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन जब हम बात करें 1 डिग्री यानी प्राइमरी मिथाइल हेलाइड की, तो क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के साथ में अब एक मिथाइल ग्रुप आकर के जुड़ गया है, ये डेफिनेटली हाइड्रोजन से बल्कियर ग्रुप है, तो थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पर देगा, स्लाइट इफेक्ट इसके अंदर आएगा। न्यूक्लियोफाइल की जो अप्रोच है कार्बन के ऊपर, वो थोड़ी सी यहाँ पर ऑब्स्टिकल इसमें मिलेगा। लेकिन जब हम बात करें 2 डिग्री यानी आइसोप्रोपाइल हेलो एल्केन्स की, जहाँ पर इस कार्बन के साथ में लुक हियर, जैसे इस कार्बन के साथ में यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप आकर के जुड़ गए हैं। जब ये 2 मिथाइल बल्कियर ग्रुप हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप आने से ये कार्बन पर जब अप्रोच करेगा नया न्यूक्लियोफाइल, तो उसको डेफिनेटली यहाँ पर ऑब्स्टिकल ज़्यादा क्रिएट होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ क्रिएट होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू द बल्कियर ग्रुप, और अप्रोच जो है नए न्यूक्लियोफाइल की वो रेस्ट्रिक्ट होगी यहाँ पर, और थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हमें कम मिलेगा। और जब हम 3 डिग्री की बात करते हैं, तो 3 डिग्री अल्कोहल में इस कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड के साथ में इस कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप आकर के जुड़ गए। 3 मिथाइल ग्रुप मतलब तीनों बल्कियर ग्रुप हैं। इट मीन्स कि ये पूरे तरीके से कार्बन को कवर अप कर लेंगे। तो उस तरीके से यदि हम देखें, तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो गया है। लुक हियर, यहाँ पर ये कार्बन है सेंटर में, इससे ये हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, एक ये बल्कियर ग्रुप है, यहाँ पर एक बल्कियर ग्रुप ये है और एक ये है। ये है टर्शरी ब्यूटाइल हेलो एल्केन, जिसको हम 3 डिग्री या टर्शरी हेलो एल्केन्स बोल रहे हैं। इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच कर रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन मिल रहा है। इट मीन्स यदि हम देखें तो ईजीली कहाँ पर होगा, मिथाइल ग्रुप पर। 1 डिग्री में स्लाइट सा रेस्ट्रिक्शन, 2 डिग्री में थोड़ा ज़्यादा, और 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन मिलेगा। इट मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस मिले यहाँ पर मिलेगा। इट मीन्स रिएक्टिविटी ऑर्डर यदि हम देखें SN2 मैकेनिज़्म का, तो सबसे ज़्यादा आपको इजी जो मिलेगा वो मिथाइल में मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड में, मतलब मिथाइल हेलाइड में। उससे कम प्राइमरी हेलाइड, फिर सेकेंडरी में इससे कम, और टर्शरी में सबसे कम।
यदि हम रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका कंसीडर करें तो इस तरीके से हमें मिलेगा। मिथाइल ग्रुप मिथाइल हैलाइड्स में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा, फिर इससे कम 1 डिग्री में, इससे कम 2 डिग्री में और सबसे कम 3 डिग्री में। मतलब रिएक्टिविटी यदि ऑर्डर SN2 का देखें तो इस तरीके से वो अपने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे SN1 मैकेनिज़्म की। SN1 मैकेनिज़्म से मीनिंग है, S से मीनिंग सब्स्टिट्यूशन, N से मीनिंग है न्यूक्लियोफिलिक और 1 से यहाँ पर मीनिंग है यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर मतलब कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पर एक मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में और रिएक्शन प्रोसीड होगी, इसलिए हम इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोल रहे हैं। लेकिन ये रिएक्शन जो होगी वो 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। यहाँ पर 2 स्टेप में किस तरीके से होगी, जैसे हम बात करें CH3X की, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर CH3X पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यहाँ पर कार्बन का केटायन बनेगा, हेलो ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर सबसे पहले अपने को मिथाइल का कार्बोकेटायन मिला है और हेलो ग्रुप निकल गया है। सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकेटायन के ऊपर नया न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वो आकर के यहाँ पर इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से इस मिथाइल ग्रुप के ऊपर नया न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ गया है। न्यूक्लियोफाइल जिसमें मैंने अभी NU लिखा है, इट में बी पॉसिबल हाइड्रोक्साइल ग्रुप या और कोई अदर न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो इस तरीके से यदि हम SN1 मैकेनिज़्म की बात करें तो SN1 मैकेनिज़्म 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। याद रखिएगा, SN2 मैकेनिज़्म 1 स्टेप में कंप्लीट होता है, SN1 मैकेनिज़्म 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। SN2 मैकेनिज़्म बायमोलिकुलर है क्योंकि उसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। SN1 मैकेनिज़्म यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है क्योंकि एक ही रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा, हेलो ग्रुप यहाँ से लिविंग ग्रुप बनेगा, छोड़ देगा उसको, और सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकेटायन है इसके ऊपर नया न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा और इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर नए कंपाउंड का। एक इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पर बुक में भी है, ये इस तरीके से ये कंपाउंड है। स्टेप फर्स्ट में इसका ब्रोमो ग्रुप यहाँ से लीव किया और ये कार्बोकेटायन बना है। ये टर्शरी ग्रुप है, यहाँ पर टर्शरी हमने लेकर के रखा हुआ है हेलो एल्केन, और जब कार्बोकेटायन बन गया तो सेकंड स्टेप में ये नया हाइड्रोक्साइल ग्रुप आकर के यहाँ पर जुड़ रहा है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम इसके प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब SN2 की हमने बात करी थी तो SN2 मैकेनिज़्म में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ था उसमें हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिला था। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो अपोजिट साइड में आकर के लगा था। लेकिन जब हम SN1 मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो SN1 मैकेनिज़्म में जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो उसी साइड आकर के जुड़ता है जहाँ पर पुराना न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ था। इट मीन्स कि SN1 मैकेनिज़्म में आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा। SN1 मैकेनिज़्म में आपको एज इट इज़ प्रोडक्ट मिलेगा जैसा पहले था। SN2 मैकेनिज़्म में आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। अब हम इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर की यदि हम बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद होगा जब हमने 11th में पढ़े थे, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जब हम बात करें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की, तो 1 डिग्री में क्योंकि एक ही मिथाइल ग्रुप है, मान लो इसके ऊपर आकर के कार्बोकेटायन का पॉजिटिव चार्ज लगता है, तो जब यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात आएगी कार्बोकेटायन की, तो क्योंकि एक ही मिथाइल ग्रुप है, रेजोनेंस यहाँ पर होगा, पॉजिटिव चार्ज घूम करके तुरंत इसके ऊपर आ जाएगा।
2 डिग्री की बात करेंगे तो थोड़ी देर से आएगा, पूरा यहाँ पर घूमेगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज घूमेगा और फिर वापस कार्बन पर आएगा। और 3 डिग्री की बात करें तो ज़्यादा देर इसकी लाइफ रहेगी, पूरा यहाँ पर घूमेगा, फिर यहाँ घूमेगा, फिर यहाँ घूमेगा और फिर इसके ऊपर आएगा। तो यदि हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो 1 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे कम, 2 डिग्री की ज़्यादा और 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हमें मिलेगी। यानी 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल मिलेगा। दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पर भी SN1 मैकेनिज़्म में हमें कार्बोकेटायन मिल रहे हैं, इट मीन्स कि जब हम स्टेबिलिटी की बात करें, इट मीन्स कि SN1 मैकेनिज़्म किस में सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो डेफिनेटली हमें SN1 मैकेनिज़्म सबसे ज़्यादा टर्शरी में मिलेगा, उससे कम सेकेंडरी में मिलेगा, उससे कम प्राइमरी में और सबसे कम हमें मिथाइल हैलाइड में मिलेगा। इट मीन्स कि जो हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर है SN1 मैकेनिज़्म के लिए, इससे ठीक उल्टा चलेगा। ये हमारा SN2 के लिए लिखा हुआ है। यदि हम SN1 मैकेनिज़्म के लिए बात करेंगे तो इससे ठीक उल्टा ऑर्डर चलेगा, वो इस तरीके से अपना रहेगा। सबसे पहले ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में, और इससे भी कम हमें मिथाइल हैलाइड में मिलेगा। तो इस तरीके से SN1 और SN2 मैकेनिज़्म दोनों हमने उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर्स यहाँ पर देख लिए हैं। और अब इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर हम यदि हमने जो इसकी कैटिनेशन चेन है, यदि हम इसको स्टेबल रखते हैं तब इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में हमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो मिलेगी वो आइडो कंपाउंड्स में मिलेगी, क्योंकि आइडो कंपाउंड में जो कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड है वो बहुत जल्दी ब्रेक होता है। इससे कंपैरेटिवली ब्रोमाइड की यदि अपन बात करें तो ब्रोमाइड का क्योंकि साइज़ छोटा होता है तो ये बॉन्ड देर से ब्रेक होता है, क्लोरो का और देर से और फ्लोरो का और देर से। इट मीन्स कि जब हम रिएक्टिविटी ऑर्डर R को कांस्टेंट रख लेते हैं और आइडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होगा वो आइडो वाला ब्रेक होगा, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें इस तरीके से इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिलेगा। और SN1 मैकेनिज़्म की बात करें, अलाइलिक और बेंजाइक हैलाइड्स शो हायर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द मैकेनिज़्म। मतलब हम यदि एलाइलिक की बात करें और बेंजाइलिक हैलाइड्स की बात करें तो वो अपना जो प्रोसेस है वो SN1 मैकेनिज़्म के थ्रू करेंगे। द कार्बोकेटाइन दस फॉर्म्ड गेट स्टेबलाइज्ड थ्रू द रेजोनेंस एज शोन बिलो। अब यहाँ पर जो हमें सबसे ज़्यादा रेजोनेंस मिलेगा वो इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा। तो हमें जो एलाइलिक और बेंजाइलिक हैं वो SN1 मैकेनिज़्म के थ्रू कंप्लीट होते हुए मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने आज यहाँ पर SN1 और SN2 मैकेनिज़्म देखे हैं। अब इसका हम स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।